रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आज आप लोगों के सामने सूरह अल-फातिहा पढ़ रही हूँ और तजवीद के साथ इसको पढ़ना भी सिखाऊंगी इंशाअल्लाह ताला, और इसका तर्जुमा और तफसीर भी आप लोगों को बताऊंगी। सूरह अल-फातिहा कुरान की जो है पहली सूरत है, इससे कुरान करीम का आगाज़ होता है। तो मैं शुरू करती हूँ। पहले मैं आपको सूरह अल-फातिहा पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसका तर्जुमा बताऊँगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अब आप सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगी, तो हम ये आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे। तो ये है, इससे ताउज़ पढ़ने का मतलब ये है कि हम अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं और शैतान मरदूद से बच जाते हैं। ठीक है, और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दु, सब तारीफ़, लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। वर्ड टू वर्ड में बता रही हूँ, वर्ड से सुने। अल्हम्दु, सब तारीफ़, लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। रब्बी, जो रब है। आलमीन, तमाम जहानों का। अर्रहमान, बहुत मेहरबान। अर्रहीम, बार बार रहम करने वाला। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी, मालिक है। यौमिद्दीन, बदले के दिन का। इय्याका, सिर्फ तेरी। नाबुदु, हम इबादत करते हैं। व इय्याका, और सिर्फ तुझसे। नस्तईन, हम मदद चाहते हैं। इहदना, दिखा हमको। सिराता, रास्ता। मुस्तकीम, सीधा। सिराता, रास्ता। अल्लज़ीना, उन लोगों का। अनअमता, इनाम किया तूने। अलैहिम, ऊपर उनके। गैरी, नहीं। मग़दूबी, गज़ब हुआ, नहीं उन पर गज़ब हुआ। गैरिल मग़दूबी, नहीं उन पर गज़ब हुआ। अलैहिम, ऊपर उनके। वला, और ना। दालीन, वो भटके हुए या गुमराह हुए। ये वर्ड टू वर्ड मैंने लफ्ज़ी तर्जुमा आप लोगों को बताया। अब की पहली कुरान पाक की पहली सूरत है। अहादीस में इसकी बड़ी फजीलत आई है। फातिहा के मायने हैं, फातिहा के मायने हैं आगाज़, इब्तिदा के हैं। सूरत फातिहा के निफ्स हिस्सा अल्लाह ताला की हम्द व सना और उसकी रहमत और बादशाहत बयान करता है। सूरह अल-फातिहा का निफ्स हिस्सा अल्लाह ताला की हम्द व सना और उसकी रहमत और बादशाहत बयान करता है, और निफ्स हिस्सा मुनाजात है, जो बंदा अपने रब की बारगाह में बयान करता है। ये सबसे बड़ी बेहतरीन दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है। तारीफ़ का असल मुस्तहक़ कौन है? तारीफ़ का असल मुस्तहक़ कौन है? अल्लाह ताला है ना, ज़ाहिरी बात है। अल्लाह ताला है तारीफ़ का असल मुस्तहक़। उसी ने हमें क्या है, बोलना सिखाया, उसी ने हमें लिखना सिखाया, लिखना सिखाया। हर नेमत उसी की दी हुई है। हम इतने अरसे इस किताब से बेनियाज रहे, लेकिन फिर भी उसका साया हमारे ऊपर रहा। वही बदले के दिन का मालिक है। बदले का दिन, जज़ा और सज़ा का दिन, यानी यौम आखरत। जज़ा और सज़ा का दिन, यौम आखरत का दिन। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब हमारे सामने लाया जाएगा। हम पर लाजिम है कि हम उसी की इबादत करें। बेशक मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए है। इसीलिए बंदा अर्ज़ करता है कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इबादत का निचोड़। मांगने की चीज़ें तो बहुत कुछ हैं, मांगने की चीज़ें तो बहुत कुछ हैं।
बहुत सी हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमको क्या मांगना चाहिए अल्लाह ताला से? सिराते मुस्तकीम, यानी कि सीधा रास्ता। गुमराही के रास्ते से अल्लाह हमें बचा, सिराते मुस्तकीम दिखा, सीधा रास्ता। उन लोगों का रास्ता जिनसे अल्लाह ताला तू खुश हुआ, उन लोगों का रास्ता। और उन लोगों के रास्ते पर ना चलाना जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और वो भटके हुए हैं। अल्लाह ताला 70 पाँव से बढ़कर प्यार करने वाला है, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। उसी ने जज़ा और सज़ा का मामला अपने हाथ में रखा है। इय्याका नाबुदु, सिर्फ तुझसे ही, इय्याका नाबुदु, सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है जो कुछ मांगना है मुझसे मांगो। तो हम अल्लाह से यही कहते हैं, इय्याका नाबुदु, सिर्फ हम तुझसे मदद मांगते हैं। व इय्याका नस्तईन, फरमाता है जो कुछ मांगना है मुझसे मांगो, हम दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ही से मांगेंगे। याद रहे कि हम पर कोई परेशानी आए, कोई मुश्किलात आए, कोई भी आजमाइश आए अल्लाह की, हमें सब्र करना है, दुआ मांगना है अल्लाह से सिरात मुस्तकीम पर चलने की, कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर दिखा चला और हमें स्वालिहीन और नेक सिद्दीकीन, स्वालिहीन अम्बिया, सिद्दीकीन, स्वालिहीन और नेक लोगों का रास्ता अता फरमा, और उन लोगों का नहीं जिन पर तूने गज़ब नाजिल किया। सूरह अल-फातिहा के काफ़ी नाम हैं और इसकी काफ़ी बरक़ात हैं। फातिहा के, जैसा कि मैंने बताया था, फातिहा के मायने हैं खोलना, शुरू करना, आगाज़, तिलावत, किताबत वगैरह वगैरह। इसका दूसरा नाम है उम्मुल कुरान, यानी कुरान की माँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह उम्मुल कुरान है, उम्मुल किताब है और कुरान अज़ीम है। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है। इसका तीसरा नाम अलहम्द है और चौथा नाम अस्सलाह है। हदीस कुदसी में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, मैंने सलाह सूरह फातिहा को अपने और अपने बंदे में को आधा आधा तकसीम कर दिया है। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। पांचवा नाम है शिफा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह फातिहा हर जहर के लिए शिफा है। इसका छठा नाम है रुक़या, दम है, और सातवां नाम है इसका असासुल कुरान, आठवां नाम है वाक़िया और नवां नाम है काफ़िया। सूरह अल फातिहा की शान नुज़ूल ये है, एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। उसी दौरान ऊपर से आवाज़ सुनाई दी, यानी आसमान से आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने सर ऊपर उठाया तो आसमान का वो दरवाज़ा खुला जो पहले कभी नहीं खुला था। वो फरिश्ता ज़मीन पर उतरा जो उससे पहले कभी नहीं उतरा था। उस फरिश्ते ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा कि आपको 2 नूर मुबारक हों जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी भी नबी को अता नहीं किए गए। एक नूर सूरह अल फातिहा और दूसरा नूर सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयत हैं। इन दोनों में से कोई भी तिलावत करोगे तो आपको मांगी हुई चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। मुस्लिम की हदीस है। तो सूरह अल फातिहा के बारे में बताया है, उसका तर्जुमा बताया है, अल्हम्दुलिल्लाह लफ्ज़ी तर्जुमा बताया है, और आपको क्या कहते हैं उसके बारे में तफसीर बताई है और उसके नाम बताए हैं। तो आप जैसा ये मेरा प्रोग्राम सुने, आप उसके मुताबिक पहले पढ़ने की कोशिश करें। जिस तरह मैंने तिलावत की है आप तिलावत करें। तिलावत करने के बाद उसका क्या कहते हैं लफ्ज़ी तर्जुमा याद करें, और लफ्ज़ी तर्जुमा याद करने के बाद जो है ना आप उसकी तफसीर पे गौर करें, और आप अपने लिए अब देखिए ना कितनी क्या कहते हैं आपको समझ में बात आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, आपको पूरे हर सिपारे का, जैसे अभी मैंने सूरह अल फातिहा और सूरह अल बकरा शुरू होगी इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद मेरा लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ थोड़ा थोड़ा जितना भी आप लोग सीखना चाहें, इससे आप लोगों को बहुत फ़वायद होंगे, हासिल होंगे। जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं वो लोग बैठ के पढ़ें, कुरान खोलें और मेरी ये वीडियो लगाएं और आप उसको देखें, उसके मुताबिक पढ़ें। फिर उसमें से जो अगर आपकी समझ में नहीं आए कमेंट्स में आप मुझे डालें, मैं आपकी तस्सीह करूँगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है,
उम्मीद है आप पढ़ना शुरू करेंगे। सब लोग जो जो पढ़े हुए हैं वो भी अपना देखेंगे, अपनी इस्लाह करेंगे, और हमें बड़ी खुशी होगी कि हम अगर जब पढ़ते हैं और हम नमाज में पढ़ रहे हैं तो आप देखिए ना, हमें इसका तर्जुमा आ रहा है तो हमें कितनी खुशी हो रही है। और ये कितनी अहम है कि अल्लाह ताला ने नूर अता किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। 2 नूर हैं, एक ये है, एक अल बकरा की आखिरी आयत है, 2 आयतें हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला ने हमें ये सादत नसीब फरमाई है, अपने नूर से नवाजा है, इस किताब से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की अल्लाह ताला हमको तौफीक दे, इस किताब पर अमल करने की तौफीक दे। इससे आप घर बैठे अपना कुरान दुरुस्त तरीके से पढ़ना सीख लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मेरी वीडियो जारी रहेगी इंशाअल्लाह, पूरा कुरान इसी से मुकम्मल करूँगी। आपकी कोशिश, आपकी ख्वाहिश पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं, वो कहती हैं हमने नहीं पढ़ा, हमें पढ़ना है। बहुत सौ ने मुझसे कहा कि आप ऑनलाइन पढ़ा दें, तो मैंने ये यहाँ से सिलसिला शुरू किया है। तो वक्तन फ़वक्तन बस इसके बाद में फिर इंशाअल्लाह ताला सूरह अल बकरा पहला पारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।